गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अभी स्टडी क्लासेज। अभी स्टडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम रेशियो और प्रोपोर्शंस का बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। प्री और मेंस दोनों लेवल के क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और जिन्होंने SBI का क्लर्क क्लियर किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स। आप लोग जानते हैं कि अपना जो रिवाइज कैलेंडर है IBPS एंड RRB का आ गया है ना। तो इस हिसाब से अब हमें पढ़ाई भी थोड़ा स्पीड अप करनी पड़ेगी। जो IBPS का क्लर्क का जो प्री का एग्जाम्स है वो 4, 5 एंड 11 अक्टूबर का दिया है, शेड्यूल्ड है। एंड मेंस है वो 29 अक्टूबर का है। और RRB का जो क्लर्क का एग्जाम्स है वो दिसंबर में ले गया है, 6, 7, 13 एंड 14 दिसंबर। एंड मेंस 1 Feb 26। और जो PO का है वो प्री अगस्त में है, 17, 23 एंड 24 अगस्त IBPS के POs का। और मेंस 12 अक्टूबर को है। एंड RRB का अगर PO की बात करें तो उसका प्री नवंबर में है, 22 एंड 23 नवंबर। और मेंस 28 दिसंबर। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम शुरू करें। रेशियो और प्रोपोर्शन की बेहतरीन क्वेश्चंस हैं जो पिछले सालों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें बेसिक की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि लगभग हम लोग प्री का एग्ज़ाम दे चुके हैं, कुछ बहुत सारे लोग क्लियर भी कर चुके थे। तो हम मेंस बेसिक्स नहीं, हम सीधा क्वेश्चन से शुरू कर लेते हैं। जहाँ जैसे जैसे आएगा वैसे हम करते जाएंगे बेसिक्स भी, है ना। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, A and B started a business with an investment of ₹X and ₹X plus 500 for a year. If the profits are A 1/6 less than B, then find the value of X. बहुत आसान है, ठीक है। हम करते हैं। देखिए, A और B दो हैं, दोनों बिजनेस कर रहे हैं, है ना। ₹X लगाए हैं, एक इन्होंने X plus 500 लगाया है। दोनों का 1 ईयर का ही है, तो फिर हम रेशियो में ईयर देने की ज़रूरत है नहीं, मंथ देने की ज़रूरत है नहीं, दोनों का सेम है तो रेशियो में तो कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए, प्रोफेसर A इज 1/6 लेस देन B। ठीक है, तो B का कितना हो जाएगा। देखिए, 1/6 लेस है, यानी कि 6 किस में से है लेस। एक लेस करने से हम क्या हो जाएगा, एक लेस है ना, 5/6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि A का हो जाएगा 5 और B का हो जाएगा 6, क्योंकि A का लेस है। ठीक है, तो हम लोग सीधा रेशियो में आ जाते हैं। A और X/500 B इक्वल टू 5/6 हो जाएंगे, है ना, क्योंकि 1/6 से कम है, यानी कि A का हो जाएगा 5 और 6, एक कम है यानी कि 5। ठीक है, तो 6X इक्वल टू 5X प्लस 2500, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है हमने। ठीक है, इसको लाएंगे तो माइनस होकर X हो जाएगा। X इक्वल टू 2500। X का वैल्यू पूछ रहा था 2500, है ना। B आंसर हो गया। ये सारे क्वेश्चंस प्री एंड मेंस के एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। दूसरा आ गया, P and Q entered a partnership by investing ₹X and ₹X plus 5,000 respectively. At the end of the year, the ratio profit share of 4:5 P and Q का। Find the investment of Q, not B. This should be Q, है ना। इसको कवर करके यहाँ लिखिए Q। ठीक है, फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ Q। ठीक है, तब 2 हो गया, P हो गए एंड Q हो गए। P/Q सीधा कर दीजिए, क्योंकि उसमें भी सेम है, दोनों सेम ईयर के लिए, सेम टाइम्स के लिए है। एंड ऑफ द ईयर बोल रहा है।
4:5 है ना। तो P का कितना है, ₹1 लगाया है P ने, और बाई Q ने कितना लगाया है, x + 5000 = 4/5। ठीक है, तो 5x = क्रॉस मल्टीप्लाई किया है 4x + 20,000। ठीक है, तो इसीलिए x का मान कितना हो गया, 20,000। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, इन्वेस्टमेंट ऑफ Q। तो Q का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, x तो हो गया 20,000, है ना, 20,000 प्लस x + 5,000, तो 5,000 और ऐड कर दीजिए, तो कितना हो गया, 25,000। ठीक है, 25,000 हो गया, सी आंसर हो गया। देखिए, इफ नॉमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इंक्रीज बाय 60%, तो अब फ्रैक्शन को मान लेते हैं x बाय, ठीक है, एंड डिनोमिनेशन इच डिक्रीज्ड बाय 20%। ठीक है, तो इसको इंक्रीज कीजिए 20%, 160 हो जाएगा, x × 160% अगर इंक्रीज हो गया तो। ठीक है, और y को डिक्रीज कर रहा है 20% से, तो y कितना हो जाएगा, 80, डिक्रीज कीजिए तो 100 में से 20, 80%, दोनों को वैल्यू कितना हो रहा है, 5/6। ठीक है, परसेंट से परसेंट कट गया, इसको और भी काट सकते हैं। ठीक है, इसको 2 कर दीजिए, है ना, 8 × 2 = 16। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x/y = क्या हो जाएगा, 5 क्रॉस मल्टीप्लाई में 2 × 6 12। ठीक है, 5/12 ये हो जाएगा ओरिजिनल फ्रैक्शन, 5/12 ई इज आंसर, है ना। ओरिजिनल फ्रैक्शन हो गया, क्योंकि इसमें 60% इंक्रीज किया, x को हमने x माना था, और y को डिक्रीज किया 20%, तो 80 हो गया, परसेंट से परसेंट, 80 × 2 = 160। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई, x का वैल्यू 5, y का 2, x/5। नेक्स्ट करें, रोहन हिंदी हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। रोहन स्टार्ट्स ए बिजनेस विथ ₹4,000 एंड आफ्टर 6 months मोहन ज्वाइंस हिम एज ए पार्टनर। If after 1 year the profit divided between Rohan and Mohan in the ratio of 8:10, find the investment of Mohan। मोहन का इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है ना, इजी। देखिए, रोहन एंड मोहन दो है, इसने 4,000 इन्वेस्ट किया है, कितने दिनों के लिए, ये तो पूरे साल के लिए, क्योंकि आफ्टर 6 months मोहन ज्वाइंस एज ए पार्टनर, तो मोहन का इन्वेस्टमेंट तो पता है नहीं, तो उसको x मान लीजिए, x 6 month के लिए, तो 6 मान लीजिए, पूरे 12 months का था, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 8,000 हो जाएगा, रेशियो x। ठीक है, अब देखिए, अब दोनों का ऑलरेडी प्रॉफिट शेयर का रेशियो दे रखा है, तो प्रॉफिट शेयर कैसे होगा, प्रॉफिट शेयर इन्वेस्टमेंट के रेशियो से ही मिलेगा दोनों को, जितना वो लोग इन्वेस्टमेंट किया है उसी रेशियो में प्रॉफिट शेयर होंगे दोनों के। तो निकाल लेते हैं, 8,000 बाई x = 8/3। ठीक है, इसे काट भी दीजिए, 1,000 हो गया, तो x = 3,000, क्रॉस मल्टीप्लाई 3,000, बी आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट करें, पी एंड क्यू इंटर्ड इनटू ए बिजनेस, ये क्या आ गया, इसको हटा दीजिए, ये कॉपी हो गया है कहीं से। एंड इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो ऑफ 3:5, ठीक है। पी एंड क्यू एक बिजनेस कर रहे हैं जिनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 3:5, है ना। आफ्टर 6 मंथ्स आर ज्वाइन, आर भी आ गया इनके साथ 6 मंथ के बाद, विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ 3 टाइम्स इन्वेस्टमेंट ऑफ क्यू, है ना। क्यू की इन्वेस्टमेंट का 3 टाइम्स। एट द एंड ऑफ ए ईयर, 12 मंथ का पूछ रहा है, प्रॉफिट, द टोटल प्रॉफिट इतना, फाइंड द शेयर ऑफ पी। बहुत आसान है, देखिए पी क्यू एंड आर 3 हो गया है, इनका कितना है 3:5 के रेशियो में, आफ्टर 6 मंथ, यानी कि ये 12 मंथ के थे, ये भी 12 मंथ के थे, और ये 6 मंथ बाद 3 टाइम इन्वेस्टमेंट ऑफ क्यू। क्यू का इन्वेस्टमेंट कितना है 5 है, रेशियो में 5, तो ये रेशियो में कितना हो जाएगा 3 टाइम्स 15, रेशियो 6 मंथ के लिए आए, है ना। ठीक है, हो गया। हम रेशियो को छोटा कर लेते हैं, 6 2 जा 2 जा, है ना, हो गया। अब 3 अब नहीं आएगा, तो 6 रेशियो 10 रेशियो 15, ठीक है, ये हो गया रेशियो। अब टोटल प्रॉफिट कितना है 6200, तो टोटल इसको ऐड कर लीजिए, रेशियो में टोटल कितना है 25 और 6 31, है ना, 31, और टोटल कितना 6200, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 200, ठीक है, 200 हो जाएगा ना 1 का वैल्यू, नीचे जाके 6 से डिवाइड। अब पूछ रहा है पी का, तो पी का रेशियो में कितना है, पी का रेशियो में 6, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 का वैल्यू निकाल दीजिए, 6 × 200 इक्वल टू 1200, ठीक है, ये आंसर। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट कर लेते हैं। राम, मोहन एंड श्याम स्टार्टेड ए बिजनेस विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹12,000, 12,000 and 8,000 respectively. मोहन इन्वेस्टेड ओनली फॉर X months. ओके, आ जाइए, तीनों को मान लीजिए, कौन कौन है, राम है, मोहन है एंड श्याम है, ठीक है, तीनों बिजनेस में आ गए। इन्होंने 12,000 लगाया, इनका भी 12,000 है, एंड इनका है 8,000, श्याम का 8,000। इसको हम छोटा कर लेते हैं ना, रेशियो में जितना छोटा रखेंगे अच्छा रहेगा। इसको और छोटा कर लेते हैं, 3 and 2, ठीक है, तो 3 3 2 सीधा ही हम रेशियो में लिख देते हैं ना, इन्वेस्टमेंट का रेशियो 3 3 2, है ना, 3 and 2 इस रेशियो में लगाए हैं। मोहन इन्वेस्टमेंट ओनली फॉर X मंथ्स, मोहन ने कितना दिन इन्वेस्ट किया X मंथ्स के लिए किया। वाइल श्याम लेफ्ट द बिजनेस X मंथ बिफोर ए ईयर, X मंथ बिफोर ए ईयर कितना हो गया 12 मंथ से X मंथ बिफोर, ठीक है, तो हमने छोड़ दिया, तो ये पूरा 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया, ठीक है। इफ राम गॉट 1800 आउट ऑफ एनुअल प्रॉफिट ऑफ ₹3,200, ठीक है, X का वैल्यू निकालना है, तो कितना हो गया 36 रेशियो 3x रेशियो 24 माइनस 2x, ये हो गया रेशियो इन्वेस्टमेंट का। अब राम को कितना मिला 1800, राम कितना है 36, तो इसका रेशियो निकाल लीजिए, थोड़ा छोटा हो रहा है, ठीक है, करते हैं 36 बाई टोटल प्रॉफिट कितना है 3,200, टोटल मतलब सबका हम जोड़ ऐड कर देंगे, है ना, सबका ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 36 प्लस 3x प्लस 24 माइनस 2x, है ना, इक्वल टू राम का कितना है 1800, है ना, और सबका कितना है
3200 टोटल। ठीक है, एक्स का वैल्यू निकालना है हमें। थोड़ा इधर से मैं मिटा लेता हूँ, आप लोग देख लिए हैं। रेशियो इतना रह गया हमारा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए और ऐड जो भी करना है एडिशन कर लीजिए। पहले 36 एंड 24 ऐड हो जाएगा। 6 10 0 1। ठीक है, 60 माइनस ये 3x तो प्लस हो जाएगा x इक्वल टू 1800। इसको भी ख़त्म कर लेते हैं, 0 से 0 है ना, 916। ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं 9/16। ठीक है, अब हो जाएगा 540 प्लस 9x इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको हटा लेता हूँ मैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 16 छक 96, 6 9 16 48 9 57। ठीक है, तो 9x इक्वल टू 576 माइनस 540। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6336/9 है ना, 4। कितना, x का वैल्यू 4। ठीक है, x का वैल्यू 4 मंथ हो गया। इजी था, ये मेंस लेवल का ऐसा क्वेश्चन है। नेक्स्ट कीजिए, रूही RUHI रूही। ठीक है, एंड रुचि स्टार्टेड ए बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट रुपीज 5x एंड 5x माइनस 400 रेस्पेक्टिवली। आफ्टर 6 months रुचि added rupees 200 and at the end of the year profit received by रुचि 510 आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट। आसान है ना, रूही का ले लीजिए एंड रुचि का लीजिए। ठीक है, 5x है, 5x माइनस 400 है। आफ्टर 6 months रुचि एडेड रुपीज 200, 6 months के लिए है इतना। ठीक है, प्लस 6 month के बाद उसने क्या कर दिया, 200 और कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस 200 हो जाएगा। 200 में से 200 प्लस है, माइनस है तो माइनस हो गया, इतना हो जाएगा। ठीक है, इंटू 6, क्योंकि 1 year का प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, तो ए हो जाएगा इंटू 12, इसने ऐसे कर लिया। तो 60x रेशियो कितना हो गया, 30x माइनस 2400 प्लस 30x तो खत्म हो गया था, 30x माइनस 1200। ठीक है, अब कर लें हम, तो रेशियो में क्या आ जाएगा, 60x रेशियो, इसका भी हो गया 60x माइनस 3600, ये हो गया रेशियो। ठीक है, अब हम बना लेंगे इक्वेशन। इक्वेशन क्या बनेगा, देखिए इधर से थोड़ा हटा देता हूँ, रेशियो तो हमारा निकल गया है ना।
तो बना लीजिए 60x बाई 60x माइनस 3600 है ना, इक्वल टू कितना हो गया 510 बाई, अगर हम ये टोटल प्रॉफिट से रूही का प्रॉफिट माइनस कर दें तो रुचि का निकल जाएगा। रुचि का ये है, सॉरी रुचि का है ये, रुचि रूही का नहीं है, ठीक है। हम ऐसे बनाएंगे 60x माइनस 3600, रुचि का ऊपर ले आएंगे, रूही का 60x अब इक्वल टू 510 और 111 में से 510 माइनस कर लेंगे तो हमें रूही का मिल जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 0 0 6 0 1 6 5 11, ठीक है। 600 हो गया, इससे इसको ख़त्म कर लीजिए, इससे इसको ख़त्म कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 51x इक्वल टू 60x माइनस 3600, ठीक है। इसको हटा दें, इजी है। अब देखिए 9x इक्वल टू 3600, इसलिए x इक्वल टू 400, ठीक है। आ गया इजीली 400 कर दिया हमने, है ना। तो वैल्यू ऑफ x इज 400। नेक्स्ट कर लें, ABC है 60 टॉफीज, ठीक है। सिक्सटी टॉफीज हो गए, वाइल A है 25, तो B प्लस C कितना हो जाएगा 60 माइनस 25 35, ठीक है। और इसमें से क्या हो रहा है, C है 5 लेस देन दैट ऑफ B, B से इसका 5 कम है, तो B का अगर x है तो C का कितना हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 35, 2x इक्वल टू 40 है ना, तो x इक्वल टू 20, यानी कि B का हो गया 20, A का था 25, B का हो गया 20 एंड C का हो जाएगा 15, है ना। B से माइनस, तो टोटल हो गया 60, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है देखिए, नेक्स्ट बोल रहा है कि C को और कितना टॉफ़ी ऐड किया जाए C के पास, कि A B C का रेशियो 5 4 एंड 6 हो जाए, ठीक है। तो C का अभी कितना है 15 है, उसमें कितना ऐड करना है, बाई ऐड कर देते हैं, ठीक है। और इसमें से हम किसी का एक का ले लेते हैं, A का ले लें या B का ले लेते हैं, तो हम B का ले लेते हैं। B का कितना है, B है, तो B को 4 कर दें नीचे, नॉट 5 4, ठीक है। इक्वल टू 6 है C का होना चाहिए और 4 B का, इतना हो जाए, A बोल रहा है ना, ठीक है। इसमें हमें क्या लेना पड़ेगा, B का टॉफ़ी लेना पड़ेगा, B का कितना है 20, ठीक है। तो इसको 5 से कर दीजिए, 15 प्लस बाई इक्वल टू 30 हो गया, तो बाई इक्वल टू 30 माइनस 15, तो 15 आंसर हो गया, ठीक है। वैसे इसको अगर बढ़िया से दिमाग लगा के करेंगे तो पेन और पेपर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो हम कितना ऐड और करेंगे, अगर 15 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाए, A invested ₹X and B invested ₹7,000 in a business. After 5 months, A increased his initial investment by 50%, and after 2 more months 5 months ही हो गया
ए, है ना, तो 2 more month मतलब ये 7 month के बाद कुछ कर रहा है। बी डिक्रीज हिज इन्वेस्टमेंट बाय 7%, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट इज इतना आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट, ठीक है, आसान है, 3020 टोटल प्रॉफिट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ए बी दोनों का इन्वेस्टमेंट निकाल लीजिए, ए का कितना है एक्स, बी का कितना है 7000, ठीक है। आफ्टर 5 months ए इंक्रीज इन बाय 50%, तो 5 month तक तो सेम रहेगा। उसके बाद कुछ किया इसने, क्या किया है, इन्वेस्टमेंट को 50% इंक्रीज किया, तो कितना हो जाएगा एक्स इंटू 50% मतलब 150% इंक्रीज कर दिया, ठीक है ना, 150% इंक्रीज कर दिया आफ्टर 5 month यानी कि 7 month के लिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5x प्लस ये हो जाएगा 15x, 15/10 तो 1.5, ठीक है, 15 सत्ते 75 से 105 x 1.10.5 कर लीजिए इसको, है ना, इतना हो जाएगा। तो 15.5x एक ये हो गया ए का रेशियो, ठीक है। अब बी का निकालते हैं। बी ने क्या किया, आफ्टर 2 months मतलब ये 7 month तक तो इतना था, प्लस इसने क्या किया आफ्टर 2 month मतलब 5 महीने, हाँ 7 month के लिए क्या किया उसने। उसके बाद क्या किया, ही डिक्रीज इन्वेस्टमेंट बाय 30%, इसने 30% डिक्रीज कर दिया, ठीक है। 30% यानी कि 70% इसका रह गया, है ना, कितने दिनों के बाद 7 month यानी कि 5 month के लिए, ठीक है। कितना हो गया 4900 प्लस 49, इसमें एक जीरो और आएगा, है ना, 7000 तो 49000 इतना इंटू 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 49 प्लस 9 × 45, 4 × 20, 4 24, ठीक है। जीरो 5 4 51, है ना, 49 + 2 51, तो ए रेशियो हो गया इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। ऊपर से क्लियर कर दूँ, दोनों का इन्वेस्टमेंट का रेशियो मिल गया, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है ये, इसका है 15.5x रेशियो, बी का है 51450, ठीक है दोस्तों। अभी ए इज 15.5x बाई 51450 इक्वल टू 1550 बाई, अब 3020 में से 1550 माइनस कर लेंगे तो हमें बी का प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि ए का है इतना, टोटल है इतना, है ना। तो कितना हो गया 0 7, ये हो गया 9, 9 में से 5 गया 4, ये हो गया 2 में से 1 गया 1, है ना। ये हो गया हमारा इक्वेशन, ठीक है। इसको कर लीजिए सोल्व, आ जाएगा हमारा आंसर। इससे इसको ख़त्म कर लेते हैं, 13 नहीं कटेगा, चलिए ठीक है करते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा पता है, 155 × 51450 बाई 147 × 15.5। अगर 15.5 को हम पॉइंट ख़त्म करें तो ऊपर एक जीरो और कर देंगे, ठीक है 15। अब 155 से 155 चला गया, है ना, और इसको काटिए,
फाइव से कट रहा है। 7 5 35, 3 5 20, 3 23, नहीं 147, कुछ इतना आएगा। 5 5 25 2 25 2 27, इसको काट लीजिएगा। अगर ये प्रोसेस सही होगा तो इसका डी आएगा आंसर। ठीक है, ठीक है दोस्तों। ये मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है। तो ये थोड़ा टफ है, थोड़ा कैलकुलेटिव है। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। इसका प्रोसेस सही है, ऐसे ही बनेगा। ठीक है, बाद में मैं इसको करके दे दूंगा। 10 में आइए। ए इन्वेस्टेड ₹15,000 इन ए बिजनेस एंड आफ्टर 7 months बी ज्वाइंड ही। ए का कितना है? 15,000। ठीक है, एंड आफ्टर 7 months बी ज्वाइंड ही। बी का कितना हो जाएगा? विथ ए सर्टेन अमाउंट पता नहीं है, तो एक्स मान लेते हैं। 7 month, ये पूरा 12 years के लिए रह गया। ठीक है, अगेन प्रॉफिट शेयर ये दिया है, तो फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बी। ठीक है, इन रुपीज। ठीक है, तो कर लीजिए। 15 × 12/7x = 3/1। ये बन गया हमारा इक्वेशन। ठीक है, तो 21x, तो x का वैल्यू सीधा निकाल देते हैं ना। x = 15,123 × 21/7 × 3। 7 3 जा 21, 3 से 3 15,000। 15,000 तो ऑप्शन ही नहीं है। ओ, कुछ गड़बड़ हो रहा है। 15,000 है एक का इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 12 month के लिए रहा। ठीक है, बी ज्वाइन विद सर्टेन आफ्टर 7 month है ना। 7 month, तो आफ्टर 7 month, सॉरी, तो ये हो जाएगा 5 month। 7 month है, मतलब 5 month के लिए ही तो रहा इन्वेस्टमेंट में, है ना। आफ्टर 7 month है तो 5 months के रहा, तो ये हो जाएगा 5 month। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब देखिए 5 3 जा और ये हो जाएगा 7। इसको फिर से करते हैं। हाँ, कुछ गड़बड़ हो गया पूरा ही। इजी है, अभी कर लेंगे, टफ नहीं है, बस कुछ गड़बड़ हो गया है। ठीक है, देखिए ए का हो गया 15,000, पूरे साल के लिए रहा। बी ने क्या किया? आफ्टर 7 month ज्वाइन किया, है ना, तो 7 month x हो जाएगा। ठीक है, तो 1 5 1 2 3 × 12 5 months। आफ्टर 7 month ज्वाइन किया तो 5 months के रहा। 5x = 3/1, यही है रेशियो हमारा। ठीक है, इसको कीजिए। 5 3 15, एक 5 से 5 गया तो 1 में 1000 रह गया, इसलिए x = 12,000।
इजी था, कुछ गड़बड़ हुआ था, ठीक है। 12,000 सी आंसर हो गया, ठीक है ना, बहुत इजी है, प्री में पूछे हुए क्वेश्चन है। ये टफ क्वेश्चन है, ये मेंस का क्वेश्चन है। राम एंड श्याम स्टार्टेड ए बिजनेस विथ इन्वेस्टेड टू, देखिए कौन कौन है, राम है एंड श्याम है, ठीक है। 4800 लगाया है राम ने, ठीक है, श्याम ने एक्स, ठीक है। आफ्टर 6 months एंड 4 days राम लेफ्ट छूट गया है, राम लेफ्ट द बिजनेस एंड श्याम इन्वेस्टमेंट ₹300 मोर, ठीक है। आफ्टर 6 months 4 राम लेफ्ट, राम कितना दे रहा, 6 months एंड 4 days, चलो इसको हम 6 month मान लेते हैं, ठीक है। 4 days का हटा दीजिए, डेज को हटा दीजिए, मतलब इसको रहने दीजिए, पूरा हम राउंड फिगर में ले चलते हैं इसको। राम लेफ्ट द बिजनेस एंड श्याम इन्वेस्टेड 300 मोर, तो 6 months के लिए तो ये भी रहा। 6 month बाद एक किसने किया, एक क्या किया, 300 मोर इन्वेस्ट कर दिया, x + 300 × 6, ठीक है, ये हो गई इसकी इन्वेस्टमेंट। आफ्टर 2 months and 3 days फ्रॉम द टाइम द विच राम लेफ्ट द राम लेफ्ट है ना, तो 6 month में लेफ्ट किया था, तो 2 month 8 month हो गया, 2 more month मतलब 8 month हो गया। मोहन ज्वाइन कर लिया, कितना, 8 month में, मतलब वो 4 महीने के लिए रह जाएगा मोहन। द बिजनेस बाय इन्वेस्टेड हाफ ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय श्याम, श्याम कितना इन्वेस्ट किया था, x, तो इसका हाफ इन्वेस्ट कर लिया, x/2, कितने दिन के लग गया, 4 month। कैसे, क्योंकि 6 month में तो राम ने छोड़ा और उसके 2 month बाद मोहन आया, मतलब 4 month के लिए रह गए, तो ये हो गया 2, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं, 6x + 6x + 1800 है ना, तो 12x + 1800, हमारा रेशियो रेडी हो गया। क्या रेडी हो गया, 8 × 6 = 48, 8 4 6 × 24 4 28, 2800, रेशियो 12x + 1800 रेशियो 2x, है ना। राम श्याम एंड मोहन तीनों का रेशियो रेडी। अभी क्या करना है हम कर लेते हैं, ऊपर से थोड़ा ख़त्म कर लेते हैं। देखिए अभी क्या करना है दोस्तों, इफ़ द एनुअल प्रॉफिट 1600, किसका एनुअल प्रॉफिट, एंड द शेयर ऑफ मोहन इज 200, ओके, टोटल एनुअल प्रॉफिट है 1600 और मोहन का 200, मोहन का पहले ले आते हैं, मोहन का 200, 2x हो गया मोहन, ठीक है, बाई टोटल ले आते हैं, कितना हो गया टोटल, 2880 + 12x + 1800 प्लस, अगर हम 2x ना भी करें तो हो जाएगा, मोहन का वो कर लेते हैं माइनस, है ना, इक्वल टू मोहन का 200 है, तो मोहन का तो 200 लिख दिया हमने, फिर इसका कितना हो जाएगा 1400, इन दोनों का, किसका, राम एंड श्याम का, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन। 20 से 20 को ख़त्म कर लीजिए, इसको ख़त्म करके 7 कर दीजिए, ठीक है, तो 14x इक्वल टू 28, अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, है ना, पहले लिख लेते हैं 12x + 0 0 8 8 16 6 1 8 9 1 10 के 0 हाथ में 1 2 1 3, ये रह गया, ठीक है, ये रह गया, ठीक है ना। तो x इक्वल टू 30600/2,
क्योंकि ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो 2x हो जाएगा और ये 2 इधर आ गया। ठीक है, 15300। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर ए। ठीक है, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन था, मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, आज क्वेश्चन है सारे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सारे लेके आया हूँ। 12 नंबर करते हैं। ABC entered into a partnership business with investment ₹4,800, 2,000 and 2,800 respectively। ठीक है, इजी है। A, B और C ले लेते हैं दोनों, तीनों को 4800, 2000 एंड 2800। इसको छोटा कर लेते हैं रेशियो को। ठीक है, 24, 10, 14 और होगा 4 से कर लेते हैं, 4 का 12 रेशियो 5:7, ये हो गया रेशियो हमारा। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट ऑफ बी का कितना है 3। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। बहुत आसान है। बी का कितना है 5 का मान कितना हो गया 3500, तो एक का निकाल लीजिए 700। अब ए एंड सी का निकाल लीजिए, तो ए का कितना हो जाएगा 12 इंटू 700 है ना, टोटल है ना 700, तो कितना हो जाएगा 8400। बी का कितना हो जाएगा, बी का तो है ही दिया हुआ, तो बी को नहीं हमें सी का निकाल लेते हैं ना। सी का कितना हो जाएगा, सी का कितना है 7, तो 7 इंटू 700 इक्वल टू 4900। अब डिफरेंस निकाल लीजिए, है ना। डिफरेंस इक्वल टू, ठीक है, कितना हो गया 0 0 9 5 14 5 4 3 4 3500। सी हो गया हमारा आंसर, है ना, इजी था। नेक्स्ट कर लें 13। हाँ, ये थोड़ा अलग हो गया। आउट ऑफ 68 पीपल सम आर एथलीट, सिंगर एंड क्रिकेटर। द रेशियो ऑफ एथलीट, है ना, तो हम एक्स कर लेते हैं रेशियो को। एथलीट का कितना है, एथलीट के 2 रेशियो, तो 2x कर लीजिए। क्रिकेटर 9x है, 9 रेशियो तो 9x कर लीजिए। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ सिंगर आर 8 मोर देन द नंबर ऑफ क्रिकेटर, तो सिंगर कितना हो जाएगा, सिंगर 8 मोर 9x प्लस 8। ठीक है, हो गया इक्वेशन। टोटल कितना है 68। फाइंड द नंबर ऑफ क्रिकेटर, क्रिकेटर कितने हैं 9x, x का निकाल के कर लेते हैं, तो 2x प्लस 9x प्लस 9x प्लस 8 इक्वल टू 68। ठीक है, 9 9 18 2 20, 20x इक्वल टू 68 माइनस होकर 60 हो गया, तो x इक्वल टू 3। ठीक है, तो क्रिकेटर है 9x, तो क्रिकेटर कितना हो जाएगा 27। इजी इजी। ठीक है, 14। ए का इन्वेस्टमेंट 8000 एंड आफ्टर 6 मंथ बी ज्वाइन कर लिया। एक्स प्रॉफिट शेयर ऑफ बी इज इतना, आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इजी, ए बी कर लीजिए पहले। ए का 8000 है और आफ्टर 6 मंथ इसने ज्वाइन किया x रुपीज़ के साथ, तो 6x हो गया इसका रेशियो। ठीक है, ये हो गया दोनों का रेशियो। इतना सही कर लेते हैं। b का है तो 6x का है कितना 21,000, तो फिर a का कितना हो जाएगा, a का प्रॉफिट शेयर कितना हो जाएगा, माइनस कर लीजिए 3, ये हो जाएगा 8 और 2।
0 से 0 खत्म, 7 से हो रहा है डिवाइड, 7 1 है, 7 चौका 28, 4 दूनी 8, 2000। ठीक है, और कर लें, 3 दूनी 6, ठीक है, ये हो जाएगा 1। तो x इक्वल कितना हो जाएगा 10,000। ये हो जाएगा आंसर बी। ठीक है, ठीक है, आ गया। नेक्स्ट कर लें, नेक्स्ट कर लेते हैं 15। A and B entered into a partnership business with investment ₹1,300 and ₹500 respectively. After 6 months, she joined them with investment of ₹1,800। ठीक है, तो इसमें 3 आ गया है, A है, B है एंड C है। ठीक है, एट द एंड ऑफ ईयर प्रॉफिट शेयर ऑफ C 360। ठीक है, A and B entered into a partnership with ₹1,300 एंड 500। बी का हो गया आफ्टर 6 मंथ, तो 6 इससे हो जाएगा 1800 इंटू 6 इंटू 12 क्योंकि ये दोनों 12 मंथ का था, 2 2। ठीक है, 6 से हो जाएगा, सारा का 0 निकाल लीजिए। और कहीं जा रहा है, हाँ जा रहा है, 2 जा रहा है, 2 जा रहा है, 9 आ गया। तो रेशियो कितना बन गया 13:5:9। ठीक है, ये हो गया रेशियो इन्वेस्टमेंट का। और प्रॉफिट शेयर क्या है, सी का 360 एक साल में, सी कितना है 9 है, 9 का 360 है, तो एक का कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो डिफरेंट प्रॉफिट से ए एंड बी। ठीक है, तो अब ए का निकाल लीजिए, ए का रेशियो 13 4 जा 520, 1352 है ना 520, एंड बी का है 5, तो बी का कितना हो गया 200 है ना, 5 इंटू 40 200, तो डिफरेंस कितना हो गया 320। ये हो गया डिफरेंस। ठीक है, 320, डी खत्म। आज इतना ही करते हैं, ये रह गया आपका होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आप होमवर्क करके लाइए। ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट में दे दीजिएगा, इसमें कमेंट ऑन है। ठीक है, कमेंट में दे दीजिएगा, और अगर नहीं हो तो फिर हम करेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि टाइम हो गया है 48 मिनट्स। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थोड़ा मुझे भी मोटिवेट कीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। बहुत सारे ग्रुप्स होंगे, तो हम ऐसे ही प्रीवियस ईयर्स के बहुत सारे क्वेश्चन लाया करेंगे। ठीक है, और सॉल्यूशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।